जैसे अतमल्ला साहब ने सवाल उठाए कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक़ से महरूम हो जाती है। क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि PTI के इंतखाबी उम्मीदवारों के बारे इलेक्शन कमीशन के फैसलों और इख्तियार पर सवालात उठते हैं और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात ख़त्म हो गई थी। ये सवाल उन्होंने उठाया। क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी। तासुर तो ऐसे दिया गया जैसे सियासी जमात ख़त्म हो गई और जनाजा निकल गया। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। उन्होंने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन में इख्तियार है कि वो किसी को खुद डिक्लेयर कर दे। उन्होंने आगे कहा कि जब पार्टी कह रही है कि ये हमारा उम्मीदवार है और उम्मीदवार भी कह रहा है कि मेरी ये पार्टी है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है। क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि PTI बतौर जमात बरकरार थी और मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्तें भी जमा कराई थी। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि नशिस्तें तो PTI को भी मिल सकती थी क्योंकि PTI बतौर जमात तो सियासी जमात तो मौजूद थी, लेकिन और फिर वो कहते हैं कि ये उम्मीदवार भी PTI के हो सकते थे। बल्ला छीन लिया, ठीक है, निशान मुख्तलिफ हो गए, लेकिन ये PTI तो मौजूद थी। और फिर अगर वो आज़ाद भी जीत गए थे तो वो PTI में जा सकते थे क्योंकि PTI एक सियासी जमात तो थी। उसके बाद जब इसके बाद वो मैं मुनीब अख्तर साहब वाला बता दिया आपको सारा। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने के मामले को तस्लीम किया। ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है कि जब जीतने के बाद 3 दिन होते हैं कि जब नोटिफिकेशन होता है तो 3 दिन होते हैं कि आपने किस जमात में शामिल होना है, आज़ाद ने वो फैसला कर लें। वो कहते हैं कि 3 दिन थे, 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे, जो PTI के नहीं कंसिडर हो रहे थे, वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना। वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं थी, रजिस्टर्ड जमात नहीं थी, या वो जो तारीफ़ करते हैं उसके मुताबिक एक सियासी जमात नहीं थी, तो फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कैसे इन आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने दिया। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि जब इनको शामिल कर दिया तो अब वो कह सकते हैं कि जनाब आपने हमें क्योंकि शामिल किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब हमें मखसूस नशिस्तें भी दें। ये कहना था मंसूर अली शाह साहब का। उसके बाद ये भी कहा उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नज़र नहीं आती। इलेक्शन कमीशन एक जानब कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दूसरी तरफ आप उसको पार्लिमानी पार्टी मान रहे हैं, आप नोटिफाई कर रहे हैं। अतमल्ला साहब ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तहसीह कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं रखा जा सकता। अदालत बार बार कह रही है कि मामला PTI का नहीं है, ये अवाम का है। अवाम ने एक जमात को वोट दिए हैं, उसका मैंडेट था, उसका मैंडेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उनको उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी वो नून लीग वाले और ये सारे आए हुए थे, JUIF, इन सारों ने उन्होंने मुखालफत की PTI को नशिस्तें देने की और उन्होंने कहा कि जनाब इनको नहीं मिल सकती और हमें मिल सकती हैं। वो ज़ाहिर है मैंडेट चोर जो हैं वो कहते हैं हमें मिल जाएँ। और फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए किसी जमात का इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं। आज़ाद उम्मीदवार भी किसी जमात में शामिल हो जाएँ तो मखसूस नशिस्तें उसको दी जानी चाहिए। हमसे पहले बल्ला लिया गया, फिर कहा गया कि अब बैटिंग करें। वाह, क्या उन्होंने ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि हमसे बल्ला लेकर कहा गया कि अब खेलो और बैटिंग करो। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मसले पार्लियामान में हल होने चाहिए, हर मसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है। जस्टिस अतमल्ला ने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई पार्टी ज़ेर अताब रही है। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया, नून लीग के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को जो है वो बल्कि एक नहीं कई मौक़ों पर, और मरीम नवाज़ खान ने अपने वीलॉग में बताया है कि 12 वो कौन से मौके थे जब काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो वकला को टोका, जजेस को टोका कि आप जो है वो जजेस को टोका कि आप रिमार्क्स ना, आप सवाल ना करें, और वकील को टोका कि आप जवाब ना दें। उसके बाद उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि फुल कोर्ट में बैठने का मज़ा भी है और कुछ फिर इश्यूज़ भी हैं, ज़ाहिर है फिर सवाल होते हैं, सारे जज सवाल करते हैं। और जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए KPK के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो चीफ जस्टिस ने एतराज़ किया और उनको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को KPK ना कहें आप, क्योंकि वहाँ के लोग बुरा मनाते हैं, और अगर दीगर सूबों के लिए कोई मुखफ़फ़ इस्तेमाल करें तो फिर इनके लिए भी करें। अगर उनके लिए नहीं करते, उनको पंजाब कहते हैं, बलूचिस्तान कहते हैं, सिंध कहते हैं, तो फिर इनका भी पूरा नाम लें। उसके बाद
जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने शुरू में जो बात बताई थी अदालत को, उन्होंने ये बताया था कि कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशस्तें मुतनाज़ हैं, यानी 77 जो PTI को मिलनी चाहिए थी, जो चोरों डाकुओं लुटेरों को दी गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि सिंध में 2 नशस्तें मुतनाज़ हैं, एक पीपल्स पार्टी को दी गई और दूसरी MQM को मिली। पंजाब असम्बली में 21 नशस्तें मुतनाज़ हैं, जिसमें से 19 नशस्तें नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिली। अक़लियतों की एक मुतनाज़ा नशस्त नून लीग को मिली, एक पीपल्स पार्टी को मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के क्योंकि ये वकील है, इनको एक मौके पे ये भी कहा गया कि आप जो है वो PTI का जिक्र ना करें। फैसल सिद्दीकी साहब को कहा गया, लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये अंडरस्टूड है कि ये PTI की बात तो होगी, क्योंकि ये सारे लोग तो PTI के हैं, मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं। उसके बाद बताया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 8 मुतनाज़ा नशस्तें JUIF को मिली और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 मुतनाज़ा नशस्तें मिली। एक नशस्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली और खैबर पख्तूनख्वा में 3 अक़लियतों की मुतनाज़ा नशस्तें भी दूसरी जमातों को दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पूछा गया कि उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, तो वो सारे थे। कामरान मुर्तज़ा साहब भी आ गए और उनसे पूछा गया कि आपकी जमात का नाम क्या है। उन्होंने कहा JUI पाकिस्तान। कहा गया कि F नहीं है, तो उन्होंने कहा जी F नहीं पाकिस्तान है। तो फिर चीफ जस्टिस ने नहीं मंदोखेल साहब ने लेटर नोट पे कहा कि अगर आपकी जमात से F निकाल दिया जाए तो फिर आपकी जमात की क्या हैसियत रह जाएगी। तो उन्होंने कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि ऐसे तो फिर आप किसी जमात के भी लीडर को निकाल देंगे तो उसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं रहती। तो बहरहाल जो दलाइल दिए मुकम्मल उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने यही कहा कि ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का कलअदम किया जाए और सीटें हमें दी जाएँ। उसके बाद उन्होंने कहा मुनीब अख्तर साहब ने कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई, नहीं ये अतमुल्लाह साहब ने कहा था कि अगर गलती हुई है तो वो तस्दीक कर सकता था इलेक्शन कमीशन के। भाई अगर आवाम का एक राइट है, आइन ने एक हक दिया हुआ है और किसी पोलिटिकल पार्टी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक को कमी बेशी थी, तो इलेक्शन कमीशन उसको ठीक कर लेता। ये क्या है कि आपने टेक्निकल बुनियादों पर नशस्तें उनसे लेके उनको दे दी जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दिया था। जमाल खान मुखेल साहब ने कहा कि 2 चीज़ें, एक पार्टी इनलिस्ट होनी चाहिए, दूसरा यह है कि इलेक्शन में उसका सीटें हासिल करना। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक ये भी था ना कि रजिस्टर्ड पार्टी हो फिर उसने लिस्ट दी हो। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि PTI ने लिस्ट दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जो है वो मानने से इनकार कर दिया था। इस मौके पे अदालत की जानिब से भी कहा गया कि मुतनासिब नुमाइंदगी का भी मामला है कि जिसने जितना मैंडेट है उसका वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अंग्रेज़ी के लफ्ज़ सिक्योर का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, नशस्त हासिल करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीतना ज़रूरी है। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से भी नशस्तें ली जा सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आज़ाद उम्मीदवार अपनी जमात बना लें तो क्या वो मखसूस नशस्तें ले सकते हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरे ख्याल में सियासी जमातें पहले से रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जीत के और फिर वो अपनी आज़ाद पार्टी वो एक नई पार्टी बनाए। नई पार्टी पहले से रजिस्टर्ड होती हैं, नई पार्टी इस तरह से नहीं बन सकती। उसके बाद जब वकील साहब ने मज़ीद वक्त का कहा तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ वकील को 1 घंटे का टाइम दिया गया था। जजेस 1 घंटे में सवाल भी पूछ रहे थे। वकील ने कहा कि अगर वकील ने उसी टाइम के दौरान ही अपने दलाइल मुकम्मल किए। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर आप कहें कि ये टाइम है उस टाइम में मैं मुकम्मल कर दूँगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कैनेडियन हाई कोर्ट से तो नहीं, मैंने तो अपनी बेगम से ये चीज़ सीखी है कि मेरी बेगम जितना वक्त देती है उसी में मैं अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर देता हूँ। मुनीब अख्तर साहब ने ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बात की थी कि बुनियादी असूल है मुतनासिब नुमाइंदगी, सियासी जमात अपनी तादाद से ज़्यादा नशस्तें नहीं ले सकती, ना ज़्यादा दी जा सकती है ना कम दी जा सकती हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत क्या ये नहीं हो सकता था कि जो हकदार है उसको हकदार को हक वापस कर दिया जाए और कहा जाता कि ये PTI की नशस्तें PTI को दी जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि लोगों ने PTI को वोट दिया, ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अतमुल्लाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और साथ ही अच्छा इरफान सादिक खान साहब ने बड़े हैरान को मार्क्स दिए, वो पूरी तरह काजी साहब के साथ अलाइन है, पूरी तरह से वो काजी साहब के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम कर तो रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन हमने सियासी जमात की तारीफ़ नहीं पढ़ी और उसमें लिखा हुआ है कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा वो सियासी जमात की तारीफ़ में नहीं आती। आज़ाद उम्मीदवार कैसे उस जमात में शामिल हो सकते हैं, ये मेरी रज़ाती राय है। यानी वो बिल्कुल काजी फायज़ साहब से बहुत आगे निकल गए हैं काजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू में। इरफान सादिक खान साहब जितने भी बेंच में जजेस बैठे हैं सब में उनकी दाढ़ी सबसे माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी है और बड़ा वो एक है मतलब एक मजहबी शख्सियत लगते हैं बाय फेस। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने तो कहा है कि जनाब वो वही बात जो नून लीग बात कर रही है कि जनाब ये तो जो है वो
ये नशस्तें कैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये शामिल हो सकते थे, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। वही बात जो नून लीग कर रही है, वही बात जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वही बात जो शरीफ ख़ानदान कर रहा है, और वही जो PTI नून लीग वाले समझ रहे हैं कि काजी फैसल साहब ये फैसला देंगे, वही बात काजी साहब से भी आगे बढ़ के इरफान सादत खान साहब ने कर दी है। और एंड में ये भी आपको बता दूँ कि जमाल खान मुंतखिल साहब का कहना था कि तहरीक इंसाफ को जो है वो तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, अवाम ने PTI को वोट दिया है और PTI को मखसूस नशस्तें दी जानी चाहिए थी, अब भी दी जा सकती हैं, और ये उन्होंने कहा है। तो अब देखते हैं ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। आज 11:30 बजे दोबारा समाअत है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ जो भी कहें उनको मिल जाएंगी। और क्योंकि अभी मुंतखिल साहब को बहुत इंपॉर्टेंट है, आज देखना होगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कोई और जज बोलता ही नहीं बोलता, क्योंकि कल मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिल्ला साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, इनकी जो रिमार्क्स हैं उससे तो लगा कि ये चारों ये जो मैंडेट चोर हैं इनको मखसूस नशस्तें देने के मुखालिफ हैं। और मोहम्मद अली मदद साहब पहले स्टे कर चुके हैं, लेकिन अब नहीं पता उनका कि वो किस तरफ जाते हैं। वैसे वो हर मामले में जब काजी साहब के साथ बैठते हैं तो वो हर मामले में काजी साहब के साथ जाते हैं, लेकिन आयशा मलिक साहब इसमें बैठी हैं, इसमें शायद वहीद साहब बैठे हैं और एक और भी जज थे और हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और कोई अभी तक जो है वो एक वोट का ही ऊपर नीचे है, यानी जो वकला का ख्याल है कि ये जज काजी फैसल साहब के साथ हर सूरत में जाएंगे। तो अगर मुंतखिल साहब काजी साहब के साथ नहीं जाते और बाकी जिन जजेस के बारे में है कि वो आइन के साथ जाएंगे, वो अपने हलफ के साथ जाएंगे, वो आवाम के जो हक़ है वोट के ज़रिए आवाम ने जो दिया, मैंडेट दिया, उसके साथ जाएंगे, तो उसके मुताबिक अगर मुंतखिल साहब भी उस तरफ जाते हैं तो फिर ये 7-6 हो जाएगा। काजी साहब 6 में आ जाएंगे और ये 7 में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक काजी साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं किया और काजी साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए जिससे पता चले कि काजी साहब किस तरफ जा रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।